बॉलीवुड में ऐसे बहुत से कलाकार हुए हैं जिनका फिल्मी करियर काफी लंबा रहा और जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सिनेमा के नाम कर दिया। इनमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, रेखा, वहीदा रहमान और आशा पारेख जैसे बहुत से कलाकार हुए हैं। सिनेमा में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए हर साल इनमें से किसी एक को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया जाता है और इस साल यह अवार्ड दिया गया सबके चहेते मिथुन चक्रवर्ती को, जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से लगभग 5 दशकों तक हम सबका मनोरंजन किया। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मिथुन दा को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, लेकिन हमारा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से केवल एक ही सवाल है कि धर्मेंद्र जी को अब तक ये अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, जो कि मिथुन दा की फिल्मों में आने से भी लगभग 10 सालों पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लगभग 88 साल के हो चुके धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, जिन्हें भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। मगर भारतीय सिनेमा जगत में अगर किसी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया तो वो धर्मेंद्र ही हैं, क्योंकि इनके पूरे फिल्मी करियर में इन्हें उतने अवार्ड नहीं मिले जितने उन्हें मिलने चाहिए थे। हमेशा से ही धर्मेंद्र और उनके चाहने वालों को इस बात का दुख रहा है कि आखिर उन्हें उनके काम के मुताबिक अवार्ड क्यों नहीं मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र को उनके पूरे फिल्मी करियर में एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। वैसे अवार्ड तो मुझे कभी कभार मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो मेरे चाहने वालों के खत और मैसेज मुझे जरूर पहुंच जाते हैं। उन्हें न तो बेस्ट एक्टर, न बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और न ही बेस्ट फिल्म के लिए कोई अवार्ड मिला। यहाँ तक कि उनकी फिल्मों को अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी बहुत ही कम मिला है। धर्मेंद्र की उनके पूरे फिल्मी करियर में जो फिल्में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट की गई थी वो फिल्में हैं साल 1964 में आई फिल्म आई मिलन की बेला, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, साल 1966 में फूल और पत्थर, सुन ले पुकार आए आज तेरे द्वार लेके आंसू, साल 1971 में मेरा गांव मेरा देश, कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई अपनी जुल्फे, साल 1973 में यादों की बारात, बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में गुजर न जाऊं, साल 1974 में रेशम की डोर, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार के और साल 1983 में नौकर बीवी का। लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म के लिए धर्मेंद्र को अवार्ड नहीं मिला। हालांकि आगे चलकर उनके प्रोडक्शन में साल 1991 में बनी फिल्म घायल को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला था। साल 1997 में उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र ने जितनी अलग अलग कैटेगरी की फिल्मों में काम किया है वो बहुत ही कम एक्टर्स कर पाए हैं। रंजीत बाबू, क्या बात है? गोली क्यों चलाई? गोली? न जाने, मुझे खतरा से महसूस हुआ था। खतरा? जब दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मिथुन दा का नाम सामने आया तो धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी का कहना था कि मिथुन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और उन्हें यह अवार्ड मिलना ही चाहिए था। मिथुन चक्रवर्ती इज आल्सो वेरी गुड एक्टर, बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, कलाकार है, परफॉर्मर है, वेरी नाइस। मगर उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि धर्मेंद्र को ये अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हर साल एक एक कलाकार को देते हैं, तो मुझे तो लगा धर्म जी को देना चाहिए था, नहीं दिया। हाँ, उनका सबसे ज्यादा योगदान है, उनको तो कुछ 10-15 साल पहले देना चाहिए था। लेकिन धर्मेंद्र जैसे सीनियर एक्टर को हमेशा यही बॉलीवुड ने अनदेखा किया। भारतीय फिल्म के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। इन्होंने साल 1913 में भारत की सबसे पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। इस अवार्ड की शुरुआत साल 1969 से की गई थी, जिसे भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। आज के समय में इस पुरस्कार में एक गोल्डन कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए उपहार स्वरूप भेंट दिए जाते हैं। यह अवार्ड साल 1969 से हर साल लगातार किसी न किसी को मिलता रहा है, जिनमें से कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं। साल 1971 में पृथ्वीराज कपूर को यह अवार्ड दिया गया था।
इसके बाद साल 1981 में संगीतकार नौशाद को, साल 1983 में अभिनेत्री दुर्गा खोटे को, साल 1984 में सत्यजीत रे को, साल 1987 में राज कपूर को, साल 1988 में अशोक कुमार को, साल 1989 में लता मंगेशकर को, मजरू सुल्तानपुरी को 1993 में, दिलीप कुमार साहब को 1994 में, 1998 में बी.आर. चोपड़ा को, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, आशा भोसले को 2000 में, यश चोपड़ा को 2001 में, देवानंद साहब को साल 2002 में, मृणाल सेन को 2003 में, मन्ना डे को 2007 में, प्राण साहब को 2012 में, गुलजार साहब को 2013 में, शशि कपूर साहब को 2014 में, मनोज कुमार साहब को 2015 में, विनोद खन्ना को साल 2017 में, अमिताभ बच्चन साहब को 2018 में, रजनीकांत को 2019 में, आशा पारेख को साल 2020 में, वहीदा रहमान को साल 2021 में और साल 2022 में यह अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को मिलना था, जो कोविड की वजह से डिले हो गया, और साल 2024 में यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। इन कलाकारों को भारतीय सिनेमा जगत में दिए गए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानकर आपको क्या लगता है कि यह अवार्ड धर्मेंद्र को भी मिलना चाहिए था या नहीं? हमें लगता है यह अवार्ड धर्मेंद्र को पहले ही मिल जाना चाहिए था, मगर अफसोस कि धर्मेंद्र को अवार्ड के मामले में इतना ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है। धर्मेंद्र को साल 2012 में भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, जबकि मिथुन दा को साल 2024 में पद्म विभूषण और इसी साल इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, आपका धर्मेंद्र को अवार्ड दिए जाने के मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। ये तीर चलाकर आज इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरी औकात क्या है। एक जर्रे ने आफताब को चुभने की कोशिश की थी, उसे उसकी सजा मिल गई। एक बंजारे की किस्मत में राजकुमारी का प्यार मेरा वहम था। ऐसे ही महान प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गई।